बात थोड़ी पुरानी है। काशी नगरी में ज्योतिष के जानकार थे पंडित तिवारी जी। उन्होंने काशी के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे जिनका शीर्षक था ज्योतिष के चमत्कार। अपनी दुकान चमकाने के लिए राज ज्योतिषी ने बड़ी लुभावनी भाषा में लिखे गए पोस्टर हजारों की संख्या में लगवाए थे। उसी दौरान काशी में एक वैदिक विद्वान स्वामी वेदानंद तीर्थ जी पहुंचे थे। उन्होंने वो पोस्टर देखे और मुस्कुराए, क्योंकि स्वामी वेदानंद जी का फलित ज्योतिष पर विश्वास नहीं था। ना जाने स्वामी जी के मन में क्या विचार आया। उन्होंने कलम से एक पोस्टर पर लिख दिया, आज दोपहर बाद ज्योतिषी जी को जेल होगी। स्वामी वेदानंद जी के सहपाठियों ने भी हाथ बटाया। सैकड़ों पोस्टरों पर वही शब्द अंकित कर दिए गए। इस घटना से थोड़े पहले ज्योतिष के जानकार पंडित तिवारी जी ने एक सज्जन की पत्री देखकर उसे कहा था कि उसके घर 3 बेटियों के बाद इस बार बेटा होगा। पत्री दिखाई कि मोटी फीस भी ऐंठ ली थी, परंतु सज्जन के घर इस बार भी लड़की ही हुई थी। हताश उस व्यक्ति ने ज्योतिषी पर 420 का मुकदमा दर्ज कर दिया था। यह एक ऐसा संयोग बना कि दोपहर होते होते सचमुच ही ज्योतिषी को इस केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज्योतिष की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उत्सुकतावश अच्छी खासी भीड़ थाने के बाहर जमा हो गई थी। स्वामी वेदानंद जी भी थाने के बाहर सड़क पर आ विराजे। उन्होंने थाने में बंद ज्योतिष से पूछा, दूसरों का भविष्य देखते देखते आप अपना भविष्य देखना कैसे भूल गए? तनिक अपने पोस्टरों पर हमारे द्वारा लिखी भविष्यवाणी भी पढ़ लेते। लज्जित ज्योतिषी क्या कहता। इसके बाद जनता में धारणा बन गई कि स्वामी जी की भविष्यवाणी सच्ची होती है, परंतु स्वामी जी ने लोगों को समझाया कि फलित ज्योतिष पर विश्वास ना किया जाए। उनकी भविष्यवाणी महज एक संयोग था। कौन थे ये वैदिक विद्वान स्वामी वेदानंद जी, जो उस दौरान चाहते तो काशी में अपनी भविष्यवाणी की दुकान चलाकर लाखों रुपए कमा सकते थे, किंतु उन्होंने जनता को गुमराह ना करने की बजाय कर्म के सिद्धांत को समझाया, सत्य का साथ दिया। नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर स्वागत करती हूँ आप सभी का शत शत नमन कार्यक्रम में। दरअसल प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान एवं लेखक स्वामी वेदानंद तीर्थ जी का जन्म भी वाराणसी में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिताजी की वैष्णव संप्रदाय में अटूट आस्था थी, किंतु वेदानंद किशोरावस्था में गृह मोह त्याग कर मुल्तान में गोस्वामी घनश्याम जी के पास अष्टाध्यायी का अध्ययन करने चले गए थे। अष्टाध्यायी के अध्ययन के साथ साथ वे स्कूल में पढ़ाते हुए मैट्रिक भी उत्तीर्ण कर गए। इसके बाद वापस काशी आए और उन्हें मिल गए सन्यासी स्वामी जयानंद तीर्थ जी, जिनसे उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में सुना था और यहीं फिर वेदानंद जी ने चतुर्थ आश्रम की दीक्षा ली। कहते हैं उस समय उनके गुरु ने उनका नाम दयानंद तीर्थ रख दिया था, परंतु कालांतर में अपने परम गुरु स्वामी दयानंद का नाम स्वीकार करने की अपेक्षा उन्होंने नाम परिवर्तन ही उचित समझा। वेदों के प्रति अगाध निष्ठा थी, अतः अपना नाम वेदानंद तीर्थ ही रख लिया था। कुछ समय के लिए स्वामी जी गुरुकुल ज्वालापुर और गुरुकुल कांगड़ी में भी रहे थे। साल था 1926। वेदानंद तीर्थ दयानंद उपदेशक विद्यालय लाहौर में मुख्य अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। फिर 1939 में इस विद्यालय के आचार्य पद पर नियुक्त हुए और 13 अगस्त 1947 तक उस पद पर आसीन रहे। स्वामी वेदानंद तीर्थ ने विरजानंद वैदिक संस्थान का भी संगठन किया। विभाजन के बाद दिल्ली में खेड़ा खुर्द में गुरुकुल और गौशाला की भी स्थापना की और यहीं रहकर स्वामी जी स्व अध्याय एवं लेखन कार्य में लीन हुए। इस संस्थान के अंतर्गत ही स्वामी जी वेद पथ मासिक पत्र का प्रकाशन भी किया करते थे। स्वामी वेदानंद जी एक महान योगी थे। वे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषदों के विशेषज्ञ थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि वेदांगों में भी पारंगत थे। न्याय, वैशेषिक दर्शन, सांख्य, योग, वेदांत तथा मीमांसा आदि शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे और काव्य, नाटक, छंद, अलंकार आदि सभी लौकिक विषयों में महारत थी। जब भी विद्यार्थी कहीं से भी तथा किसी भी स्थान से
किसी विषय का अध्ययन करने की इच्छा प्रकट करते थे तो स्वामी जी महाराज के मुख से तुरंत ही शास्त्र झरने की तरह बहने लगते थे। हिंदी भाषा के साथ बंगाली, गुजराती, मराठी, सिंधी, कश्मीरी, पश्तो, उर्दू आदि देसी भाषाओं का भी स्वामी जी को पूर्ण ज्ञान था। साथ ही अंग्रेजी भाषा के विद्वान होने के अलावा अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक्स आदि विदेशी भाषाओं का भी कार्य साधक ज्ञान था। अगर हम ये कहें कि स्वामी जी ने आर्य समाज को हजारों विद्वान, सन्यासी, उपदेशक और कार्यकर्ता दिए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। महर्षि दयानंद जी के बाद आर्य समाज के अनेकों विद्वानों ने वेद के संबंध में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उनमें से स्वामी वेदानंद जी तीर्थ का स्थान सर्वोपरि है। स्वामी जी द्वारा रचित लिखित अनेकों ग्रंथों में से स्व अध्याय संधो सबसे विशाल काव्य रचना है। चुने हुए वेद मंत्रों के संग्रह पर आधारित ये अनमोल ग्रंथ स्व अध्याय में रुचि रखने वालों के लिए चिंतन, मनन और समूह चर्चा की महत्वपूर्ण पुस्तक तो है ही, साथ ही एक स्थान पर किसी मंत्र के विषय में विभिन्न शास्त्रों, उपनिषदों, वाक्यों और महापुरुषों के वाक्यों के संदर्भ में समझने के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह वेदों को अमृत बताने वाली वेद अमृत पुस्तक का संपादन किया, जिसने वैदिक विचारधारा का भरपूर प्रचार किया। साथ ही स्वामी जी द्वारा रचित स्व अध्याय संदीप, वेद परिचय, वैदिक स्वदेशी भक्ति, राष्ट्र रक्षा के वैदिक साधन का अनूठा संग्रह है। स्वामी जी ने ऋषि बोध कथा पुस्तक लिखी थी, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिवरात्रि या बोधरात्रि वाले प्रसंग की विवेचना करते हुए लिखा है कि संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी दयानंद जी से पाषाण आदि मूर्ति की पूजा नहीं करा सका। दयानंद जी के आत्मिक बल ने उन्हें समय का नहीं बल्कि भविष्य का महामनुष्य बना दिया। कहानी केवल इतनी भर नहीं है। साल था 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ था। देश के भविष्य दिशा निर्धारण के विषय स्वामी वेदानंद तीर्थ द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। नाम था राष्ट्रीय रक्षा के वैदिक साधन। इस पुस्तक का प्राकथन किससे लिखवाया जाए, यही सोचकर उन्हें भीमराव अंबेडकर की याद आई। उन्होंने एक पत्र द्वारा भीमराव अंबेडकर जी को प्राकथन लिखने को कहा। पुस्तक इतनी शानदार थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मना ना कर सके और पुस्तक का प्राकथन लिखते हुए कहते हैं कि स्वामी वेदानंद तीर्थ की इस पुस्तिका का प्राकथन लिखने के लिए मुझे प्रेरणा की गई। हालांकि कार्य अधिक होने के कारण मैं लेखक की प्रार्थना स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता रहा, परंतु अंत में मुझे लेखक का अनुरोध स्वीकार करना ही पड़ा। लेखक की मांग यह है कि स्वतंत्र भारत वेद प्रोक्त शिक्षा को अपने धर्म के रूप में अंगीकार करे। यह शिक्षा संपूर्ण वेदों में विभिन्न स्थलों में निर्दिष्ट है और इसका लेखक ने इस पुस्तिका में संकलन कर दिया है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह पुस्तक नवीन भारत का धर्म ग्रंथ बन जाएगी, किंतु यह मैं अवश्य कह सकता हूँ कि यह पुस्तक पुरातन आर्यों के धर्म ग्रंथों से संकलित उदाहरणों का केवल अद्भुत संग्रह ही नहीं है, लेकिन यह चमत्कारिक रीति से उस विचारधारा तथा आचार की शक्ति को प्रकट करती है जो पुरातन आर्यों को अनुप्राणित करती थी। पुस्तक प्रधानतः यह प्रतिपादित करती है कि पुरातन आर्यों में उस निराशावाद, दुखवाद का लवलेश भी नहीं था जो वर्तमान काल के हिंदुओं पर प्रबल रूप से छाया हुआ है। मैं इस पुस्तक का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पुस्तक हो या गुरुकुल जैसे कार्य, उपदेश हो या फिर वैदिक प्रचार करती उनकी लेखनी, स्वामी जी का जीवन महर्षि दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज के प्रति निष्ठा भावना तथा मानव समाज के उपकार के लिए समर्पित रहा। साल था 1996, अक्टूबर का महीना। स्वामी जी को आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया, किंतु शरीर साथ नहीं दे सका। उसी वर्ष हृदय गति रुक जाने से उनका देहावसान हो गया। स्वामी वेदानंद तीर्थ जीवन भर वेदों में भ्रमण करते रहे तथा वहीं से नवीन ऊर्जा ग्रहण करते हुए मानव मात्र के कल्याण के लिए बांटते रहे। महान विद्वान सन्यासी स्वामी वेदानंद तीर्थ जी को आर्य समाज आज शत शत नमन करता है।